अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान के दो टोक ऐलान से कहते हैं ऑपोजिशन -1 एजेंडे पर काम कर रही है, किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा फजलुर रहमान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मुज़ाकरात का मकसद ऑपोजिशन के मुतालिबात जानना है, मौलाना की तकरीर नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑपोजिशन का मसला सिर्फ NRO है, आज NRO पर तैयार हो जाऊं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला अदालत ने करना है। हुकूमत और फौज पहली बार हर मामले पर एक पेज पर है। इमरान खान ने यह भी कहा कि डीजल तो उन्होंने मजाक में कहा था, इसे संजीदा लेने की जरूरत नहीं। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। फजलुर रहमान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम की सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से 2 घंटे तवील मुलाकात में अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। कहा ओपोजिशन -1 के एजेंडे पर काम कर रही है क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं करेगा। करप्शन माफ कर दूं और NRO दे दूं तो बिलावल, शहबाज और मौलाना तनकीद करना बंद कर देंगे। वजीर आजम ने कहा कि वो मालूमात जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आज़ादी मार्च को बैरूनी एजेंडे की हिमायत हासिल है। कोशिश है मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं। हुकूमती कमेटी अपोजिशन से मुलाकात करके जायजा लेगी उनका असल एजेंडा क्या है। अभी तक तो उनके मुतालबात का कुछ पता नहीं। वजीर आजम का कहना था कि पैमरा को मौलाना की कवरेज से रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। हिदायत देता हूँ कि उनके ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू नशर किए जाएं। वो डॉक्टर नहीं, इसलिए नवाज शरीफ की सेहत पर तबसरा नहीं कर सकते। आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज़ खटक का रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी से रब्ता। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। जुल्करनैन इकबाल से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि इन राबतों में होने वाली गुफ्तगू में क्या कोई पेशरफ्त सामने आ सकी? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह एक अहम पेशरफ्त सामने आई और हुकूमती और जो रहबर कमेटी अपोजिशन इस बातों की इनके दरमियान जो पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकराती नशिस्त है वो 25 अक्टूबर को तय पाई है। 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे हुकूमती वक्त परवेज़ खटक की क़ियादत में जो अकरम दुरानी है इनके घर पे आएगा इस्लामाबाद में, यहाँ पर उनसे मुज़ाकरात करेगा। और इस हुकूमती नशिस्त से और अपोजिशन की नशिस्त से पहले रहबर कमेटी का अपना इजलास अपोजिशन का वो 4 बजे तलब कर लिया है 25 तारीख को ही। इस वक्त तो है JUI की क़ियादत वो सक्खर में है, अकरम दुरानी भी इस वक्त सक्खर में, इसलिए मुज़ाकरात फौरी तौर पर नहीं हो सकते थे, तो 25 तारीख का वक्त रखा गया है। अब 25 तारीख को शाम 4 बजे पहले रहबर कमेटी ऑपोजिशन हुकूमत को अपने मुतालिबात से आगाह करेगी। आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर से कम होने लगे हैं। शहबाज शरीफ, वालिदा और नवासे ने अस्पताल जाकर इयादत की। नैब तर्जुमान का कहना है कि नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने में कोई ताखीर नहीं हुई, जबकि वजीर आजम ने नवाज शरीफ को मनपसंद अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। साथ ही साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। वजीर आला पंजाब को नवाज शरीफ के अहले खाना से राबता करने का कह दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इदारों ने इमरान खान की जितनी मदद की 72 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज डॉलर की कीमत बढ़ाकर गुर्बत और महंगाई में इजाफा कर दिया गया। खुशहाली का सफर बदहाली में बदल दिया गया। 27 अक्टूबर को कश्मीर के लिए भरपूर आवाज उठानी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इदारों ने जितनी इसकी मदद की है वो अगर हमारी हुकूमत की 10% करती तो हम पाकिस्तान को आसमानों पर ले जाते हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती, इसे गिराना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लाम कोर्ट जलसे से खिताब में तब्दीली, सरकार पर कड़ी तनकीद की। कहा हुक्मरान अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं, महंगाई से आम आदमी का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये जालिम हुकूमत, ये अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम का खून चूस रहा है, अमीरों को रिलीफ दे रहे हैं और गरीब को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इन्होंने मईशत का सत्यानाश कर दिया। हुकूमत और मुल्क को चला ही नहीं सकते। जमहूरी हकूक, इंसानी हकूक
और मुआशी हुकूक पे हमले हो रहे हैं, सूबे के हुकूक छीने जा रहे हैं। अब तो ये कराची पे कब्जा भी करना चाहते हैं। सब सब रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और अवाम के हुकूक मारे जा रहे हैं। मैं निकला हूँ इनको गिराने के लिए। इस कठपुतली को गिराना पड़ेगा, पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। मुफ्तिया तेरा शो इमरान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तबीयत की खराबी के बायस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। जिले इंतजामिया ने अस्पताल को ताहाल सब जेल करार नहीं दिया है। बात करेंगे, अरहम खान हमारे साथ हैं। अरहम, आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, जेल कायद आसिफ अली जरदारी का तफसीली तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में मुकम्मल कर लिया गया है। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड साबिक सदर के लिए तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही डॉक्टर शजी सिद्दीकी कर रहे हैं, जबकि दीगर डॉक्टर्स में डॉक्टर आमिर, डॉक्टर नईम और डॉक्टर जुल्फ़िकार उक़ौरी शामिल हैं। कल और आज साबिक सदर के मुताबिक टेस्ट किए गए और आज जो रिपोर्ट्स हैं वो मेडिकल बोर्ड को मौसूल हो गई हैं, जिसके मुताबिक जो उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ECG नॉर्मल आई है, जबकि जो शुगर लेवल है उसमें उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर को सख्त सिक्योरिटी हसार में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी कल और आज अपने वालिद की इयादत के लिए आई थी। जी सही, ठीक। अरहम, बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि एहतजाज और धरनों से नहीं डरते। तब्दीली सरकार ने फजलुर रहमान को आज़ादी मार्च की मशरूत इजाज़त देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने धरने वालों से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। साथ ये भी कह दिया कि आज़ादी मार्च की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों से मशरूत होगी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर अपनी रिपोर्ट के साथ। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हमारा मार्च शुरू होने से पहले हुकूमत इसे बौखलाहट का शिकार है, जैसे भारत से कोई लश्कर आ रहा है। अभी हमारा मिलियन मार्च पहुंचा नहीं, उससे पहले हमारे कारकुनों के घरों में घुसकर उनको हिरासत किया जा रहा है। चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। सरकार से ज्यादा सरकार की वफादार बनने की कोशिश मत करें। हमारे कारकुन डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। हमें कहते हैं कि जी ये अमन अमान का मसला पैदा कर रहे हैं, हम तो भी पहुंचे नहीं। आपने 200 से ज्यादा कंटेनर लाके इस्लामाबाद में फेंक दिए, शाहराम को बंद कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपसे कहा कि ये खंदकें खोद रहे हैं, जैसे कोई हिंदुस्तान से कोई लश्कर आ रहा हो। आप घबराएं मत, हमारे डंडू से डरे नहीं। बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा गैर जमहूरी अंदाज से खटखटाते हैं। इस्लामाबाद का आजादी मार्च भी पुरअमन होगा, बशर्ते कि आप मुदाखलत न करें। हमें कंटेनर रख के बंद करना था रोड, और उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। तो अब ये है कि अगर वो इस तरह करना चाहते हैं तो वो खुद मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, हम तो नहीं कर रहे। हमारा तो एक पुरअमन एहतजाज है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फजलुर रहमान को चैलेंज दे दिया। कहते हैं स्वात की बजाय पेशावर में उनके घर के बाहर मुजाहिरा करके दिखाएं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम का आज़ादी मार्च। सर्द मौसम में गर्मा गर्मी बढ़ रही है। स्वात में JUI फे के कारकुनों का वजीर आला महमूद खान के आबाई घर के सामने मुजाहरे पर वजीर आला भड़क उठे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरे का चैलेंज दे दिया। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रहता है, अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर क्यों आते हो? मेरे पास तो इतने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर मैं उनको निकाला मैंने सिर्फ अपने हल्के से, तो खुदा की कसम न बनू और न DI खान में मुझसे कोई घर से निकल सकेगा। वज़ीर आला के तर्जुमान अजमल वजीर ने भी वाज़ेह किया कि जो भी कानून हाथ में लेगा जेल जाएगा। अगर कोई तोड़ फोड़ या इस किस्म की जो चीजें होंगी उसके हवाले से डेफिनेटली ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आज़ादी मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर वज़ीर आला महमूद खान का कहना था वफाक की हिदायत पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत ने 1 साल में मुल्क का दिवालिया कर दिया है। इस्लामाबाद वालों को घर भेजने के लिए इस्लाम कोर्ट के लोग ही काफ़ी हैं। हुकूमत ने जो महंगाई बर्पा की है
हुकूमत ने जो 1 साल में मुल्क को दिवाला कर दिया है, गरीबों पे जुल्म किया है, अगर इन हुक्मरानों में थोड़ी भी शर्म हो तो आज इस्लामाबाद छोड़ के चले जाए। ये जो इधर अवाम का हुजूम एहतजाज में आपके साथ आया है, खुदा न खास्ता आपने कोई ऐसी कॉल दे दी तो यहाँ से तो लाखों लोग, सिर्फ ये इस्लाम कोर्ट वाले लोग ही काफी हैं इस्लामाबाद में इन जालिमों को हुकूमत से निकालने के लिए। यहाँ पर अहम खबर आप तक पहुँचाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि मरियम नवाज को वालिद से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, मरियम औरंगजेब ने कुछ बताया है कि मरियम नवाज की वालिद साहब से कब मुलाकात होगी? जी, मरियम औरंगजेब ने ये कंफर्म किया है कि जो आज उन्होंने महकमा दाखिला को एक लेटर लिखा था कि उन्हें मुलाकात की इजाज़त उसके वालिद के साथ दी जाए, तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। ये उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें मरियम नवाज को मिलने की इजाज़त होगी, वो नवाज शरीफ से मिलेंगे, लेकिन वो ये अभी कंफर्म नहीं करें कि उन्हें अभी मुलाकात करवाई जाएगी या कल मुलाकात करवाई जाएगी, ये उन्हें अभी नहीं बताया, लेकिन इजाज़त दे दी गई है कि उन्हें आज मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद से मुलाकात जो है वो उनकी इजाज़त मिल गई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि आज मिलेंगी या कल मिलेंगी। जी ठीक है, और अहम खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज़ वालिद साहब से मुलाकात के लिए रवाना हो गई हैं। जैसे ही हमारे पास इत्तलात आती हैं हम आपको आगाह करेंगे। अभी इत्तलात आना ये मौसूल हुई हैं कि मरियम नवाज़ जिनको अभी रिहाई मिली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, वो अब रवाना हो गई हैं और अब ये देखना है कि कितनी देर में वो सर्विसेज अस्पताल पहुंचेंगी। चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई थी, सर्विसेज अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया था। मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त दी थी नैब को कि उन्हें रिहा किया जाए, वो वालिद साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, तो परोल पर उनकी रिहाई हुई थी और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि मरियम नवाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए रवाना हो गई हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ और बिल्डर्स लोगों की लूटी हुई रकम वापस कर दें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की आखिरी वार्निंग। कहा, 2 कमरों या प्लॉट के नाम पर गरीबों से लाखों रुपए लूटने वाले बिजनेसमैन नहीं माफिया हैं जो अब बच नहीं पाएंगे। किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर्स खा कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये उसकी खामख्याली है कि वो मुल्क के गरीब आवाम से डकैती करेगा और उसे कोई नहीं पूछेगा। मैं उनको बिजनेसमैन नहीं कहूँगा, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक माफिया है। लाखों और करोड़ों रुपए उन्होंने गरीब आवाम से इकट्ठे किए, 2 कमरों के नाम पर, विला के नाम पर, प्लाट के नाम पर। साल हा साल के बाद न प्लाट मिला। माफिया जो लोगों की बर्बादी का सबब है, अब उसका इख्तिताम है। वो लोगों की डूबी हुई और लूटी हुई, किसी के लिए कोई रियायत नहीं। गरीब की डूबी हुई रकम आपने वापस करनी है और नैब ने वो रकम वापस करवानी है। हमने सिर्फ ढील दी, हमने डील नहीं की। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जबकि पाकिस्तान में करप्शन न होने के बराबर रह जाएगी और हम दिन ब दिन उस तरफ गामजन हैं। अब आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर में गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की तादाद 6000 से तजावुज़ कर गई। FIA और नैब ने गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की भरमार, मजमूई तादाद 6072 तक पहुँच गई। FIA की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में शहर कायद की 250 सोसाइटीज गैर कानूनी करार, कराची ईस्ट की 52, मलीर की 15, सेंट्रल की 7 और साउथ की 1 सोसाइटी के खिलाफ नैब, जबकि 123 के खिलाफ रेगुलेटरी इदारों की कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। फॉरेंसिक ऑडिट में बेनजीराबाद की 234, बदीन की 51, दादू की 42, घोटकी की 12, हैदराबाद की 367 हाउसिंग स्कीमों में बेकायदगियां पाई गयी। लड़काना की 28, मीरपुर खास की 163, सांगड़ की 111, सखर की 34, टंडोला यार की 41, उमरकोट की 42 सोसाइटीज भी गैर कानूनी थीं। फैसलाबाद की 58, भावल नगर की 111 और लाहौर की 11 सोसाइटीज भी FIA के रडार पर। वफाकी दारुल हुकूमत की 32 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कराची वाले होशियार हो जाएं, अगर KDA की ज़मीन पर आपका प्लॉट है तो उसकी खुद हिफाजत करें। रुकन असम्बली आलमगीर खान के गुलिस्तान जौहर के प्लॉट्स पर हाथ साफ कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली हफीज।
کراچی کے شہری ہی نہیں MNA عالمگیر خان بھی KDA انتظامیہ کی بے حسی کا شکار۔ گلستان جوہر بلاک 1 میں عالمگیر خان کے 4 پلاٹس پر قبضہ ہوا۔ کوئی حیا ہوتی ہے کسی ادارے میں، کوئی شرم ہوتی ہے۔ میرے پلاٹ پہ چائنا کٹنگ ہوئی ہے، میں آپ لوگ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو شکایت لے کر DG KDA بدر جمیل کے دفتر پہنچے اور شدید احتجاج کیا۔ مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ نوٹس KDA کے فلاں ادارے کو جا کے دیں، یہ میرا کام ہے۔ عالمگیر خان نے کہا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس لیے صبر کرتا رہا۔ میں کوئی اتنا کمزور آدمی ہوں، خدا کی قسم یہ میرا ذاتی پلاٹ ہے، اگر یہ ذاتی نہیں ہوتا میں اس ادارے کو پہلی تالا لگا دیتا باہر احتجاج کے طور پر۔ MNA عالمگیر خان کی زمین پر قبضے کے بعد کیا عام شہریوں کی زمینیں محفوظ تصور کی جا سکتی ہیں؟ شہری سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔